हेलो फ्रेंड, मैं यार के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में यानी कि प्रीवियस क्लासों में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट में कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट में पढ़ाएंगे, जो हमारे इस यूनिट का यानी कि ट्रांसलेशन का ट्रांसक्रिप्शन का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम एक नई यूनिट लेके आएंगे जिसका नाम होगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये यूनिट हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन था। अगला हमारा यूनिट होगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है उसको देखते हैं हम लोग। The synthesis of mRNA on the DNA template with the help of transcriptase enzyme over RNA polymerase is known as transcription. In eukaryotic cell, transcription occurs in nucleus. यानी कि इसमें बताया गया है कि डीएनए टेम्पलेट यानी मैसेंजर आरएनए के द्वारा डीएनए टेम्पलेट पे एक एंजाइम के द्वारा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोट में, वो किस में होता है? न्यूक्लियस में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल लाइक माइक्रोकांडिया, क्लोरोप्लास्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अगर्स, यानी कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइक्रोकांडिया, क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीटेड विद इन 3 स्टेप। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है प्रोकैरियोट में हो चाहे यूकैरियोट में हो, वह 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा इलांगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। तो हम लोग इनिशिएशन के बारे में पढ़ते हैं कि इनिशिएशन कैसे होता है। तो वही स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन में। इनिशिएशन इज द प्रोसेस इन विच ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बिगेन, यानी कि इनिशिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक, ट्रांसलेशन में क्या होगा? इनिशिएशन होगा। ठीक, यानी कि इनिशिएशन यानी कि चेन का प्रारंभ बनना प्रारंभ होगा। दस बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, यानी कि चेन को इनिशिएट करना, चालू करना, शुरू होना ही क्या है? इनिशिएशन है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएशन फ्रॉम द प्रमोटर रीजन। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रमोटर रीजन से। ठीक, जैसा कि मैंने प्रमोटर रीजन क्या होता है, यूटीआर क्या होता है, ठीक, एक्सॉन इंट्रॉन क्या होता है, मैंने सबका बारे में बता दिया है पिछले अपने लेक्चर में। ठीक, तो इस वीडियो को हम लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक, इन यूकैरियोटिक से प्रमोटर रीजन ओवर प्रमोटर रीजन ओवर साइट, यानी कि जो प्रोकैरियोट में हो या फिर यूकैरियोट में हो, उसमें एक प्रमोटर रीजन पाया जाता है जो 7 यानी कि 7 बेस पेयर का बना होता है, जो जिसे हम लोग टाटा या हग्निक्स बॉक्स कहते हैं। जो हग्निक्स बॉक्स होता है इसे हग्निस यानी कि एक साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया था, जिसके नाम पे इसे हग्निक्स बॉक्स कहा जाता है, या फिर इसको हम टाटा रीजन या फिर टाटा बॉक्स कहते हैं। जनरली दीज आर कॉल्ड एज टाटा बॉक्स, यानी कि जनरली इसे को किसको? हग्निक्स बॉक्स को, यानी कि हम लोग टाटा बॉक्स का नाम दे देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेवरल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इनिशिएशन को स्टार्ट करने के लिए बहुत टाइप के कौन से होते हैं? फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इनिशिएशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है। तो पहला है IFIIE, IFIIA, IFI, फिर IFIID, IFIIB, IFIIH, और एक होता है TBP, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ओवर टाटा बाइंडिंग साइट। ठीक, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि ये विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर होते हैं। ठीक, इनिशिएशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में विभिन्न प्रकार के जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस फैक्टर एंड पॉलीमरेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक, यानी कि ये जो फैक्टर हैं और आरएनए पॉलीमरेज, ये किसमें? इनिशिएशन में एक अहम भूमिका का कार्य करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर mRNA, यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है वो
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? mRNA बनाने के लिए। व्हेन आर 7 फैक्टर एंड RNA पॉलीमरेज सेकेंड अटैच टू द प्रमोटर रीजन देन इनिशिएशन स्टार्ट। जब 7 फैक्टर, ठीक, और RNA पॉलीमरेज के साथ इनिशिएट हो जाता है, जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, तब इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जब इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद एक प्रोसेस होगा इलांगेशन, उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। चेन इलांगेशन इज ए प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ पॉलीमरेज अकर्स फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी कि इलांगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन मूव करता है। किस कहाँ पे मूव करेगा? 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम की तरफ। ठीक, और वो किस कहाँ मूव करेगा? आरएनए पॉलीमरेज यानी कि डिपेंडेंट डिपेंडेंट यानी कि डीएनए के डिपेंडेंट पे मूव करेगा। क्या करेगा? डीएनए को अनबाइंड कर देगा, वहाँ पे वो फिट हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फिट हो जाएगा। फिर वहाँ से क्या होगा? 3 to 5 ब्रेक्शन वो धीरे धीरे मूव करेगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, देखते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होंगे अरेंज ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए। RNA polymerase second generally used for the formation of messenger RNA। उसके बाद है formation of RNA occurs from 3 prime to 5 prime direction। The RNA which are synthesized are complementary of DNA template, but nucleotide uracil present at the position of thymine phosphodiester bond formation between pentose sugar phosphoric acid, while n-glycic bond form between pentose sugar and nitrogenous base। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो इलांगेशन होगा, ठीक, कैसे कैसे होगा देखते हैं। देखिए, एक डीएनए का टेम्पलेट होगा, यानी कि ये डीएनए होगा। ठीक, एक डीएनए होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, यानी कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके लिंक हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज और 7 फैक्टर जो होंगे जब आपस में जुड़ जाएंगे तो वहाँ से एक इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। और इनिशिएशन कहाँ होगा? प्रमोटर रीजन से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होगा? जो आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक, वो आके इस पर जब बाइंड कर जाएगा तो इसका जो डीएनए का जो दोनों थ्रेड होगा वो अनबाइंड कर जाएगा। ठीक, जब वो अनबाइंड करेगा तो क्या होगा? इनिशिएशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। तो एक टेम्पलेट क्या होगा? एक नॉनसेंस की तरह करने लगेगा, एक सेंस की तरह कार्य करने का। जो नॉनसेंस होता है उससे हम लोग उसमें किसी प्रकार की कोई कोडिंग नहीं होती। ठीक, और जो सेंस करता है यानी कि जो जिसपे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसे टेम्पलेट डीएनए स्टैंड भी कहते हैं। यानी कि ये डीएनए का स्टैंड होता है उसे सेंस डीएनए टेम्पलेट भी कहते हैं। ठीक, इसे डीएनए डिपेंडेंट भी कहते हैं। जब आरएनए पॉलीमरेज इस पे लिंक रहेगा, ठीक, थ्रेड थ्रेड पे, यानी कि थ्रेड अनबाइंड कर जाएगा और कहाँ पे होगा? 3 to 5 प्राइम। उसके बाद क्या होगा? ये जो डीएनए होगा यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज अपने आप के यानी कि डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, इस डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा और क्या करेगा? ये बैठो कहाँ बताओ तेरा। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा एक मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा? यानी कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज होगा यहाँ से लिंक होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और ये प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी। ये धीरे धीरे चेन बढ़ता रहेगा, ये आगे आरएनए पॉलीमरेज बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तब एक ऐसा कंडीशन आएगा कि रो फैक्टर यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। उसके बाद रो फैक्टर अटैच होने के बाद ये सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे ढेर सारे पॉली एडेनिन आ चुके हैं। यानी कि ऐसा लगे ऐसा प्रतीत होंगे कि यानी कि आरएनए रो फैक्टर जब जुड़ जाएगा तो आगे ये सिग्नल मिल जाता है कि आगे पॉली ए यानी कि बहुत सारे एडेनिन आने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, थर्ड में क्या होगा? यहाँ पे चैन टर्मिनेट कर जाएगा और वहाँ से क्या होगा कि जो हमारा mRNA बनेगा वहाँ से वो अलग हो जाएगा, अलग होकर एक पॉलीपेप्टाइड का चेन बनाएगा जो एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन होगी। ठीक, उसके बाद उसे फंक्शन किया जाएगा। फंक्शनल कैसे होगा? स्प्लाइसिंग होगा, इंडोन्यूक्लियोज द्वारा काटा जाएगा। ये सब प्रोसेस होगा जो हम लोग ट्रांसलेशन में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इन टर्मिनेशन के बारे में देख लेते हैं क्या है। व्हेन ऑल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीटेड देन डिसोसिएट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। व्हेन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीटेड देन डिसोसिएशन ऑफ आरएनए अकर्स फ्रॉम टेम्पलेट। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा उसमें जो उसका थ्रेड होगा
वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, डीएनए टेम्पलेट से अलग होगा। देन आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा, जो जो एक कैन यानी कि टर्मिनेट कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आके उसके ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देगा, यानी कि वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बंद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इफिशियंटली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एडिशनल फैक्टर polymerase A, poly A termination signal responsible for termination of transcription in eukaryote। यानी कि उसके बाद ये बताया कि ढेर सारे एडेनिन आ जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वहीं से टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि ट्रांसलेशन हो जाएगा किसका, चेन का क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन यानी कि यूकैरियोट में खत्म होता है।